जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं साइंस के प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली बार की परीक्षा में सारे प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हुए हैं। आप इस क्लास को पूरा देखना, आपकी भी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा चैप्टर है वो है भौतिकी से संबंधित यांत्रिकी। इससे पहले दोस्तों हम 82 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और ये आज का हमारा 83वां प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारा 83वां प्रश्न है वो है क्या है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्षण सही है। दोस्तों कथन को पढ़ लेते हैं पहले। कथन क्या है दोस्तों, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। दोस्तों कोई बैलगाड़ी रुकी हुई है तो उसे धक्का देने के लिए चलाना पड़ता है, तो दोस्तों अधिक बल लगाना पड़ता है, और अगर वो चल रही है तो क्या होता है, कम बल लगाना पड़ता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों याद रखना ऐसा क्यों होता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। एक बार गाड़ी चल पड़ेगी उसके बाद घर्षण बिल्कुल भी कम हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। दोस्तों लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है और पानी में डूब जाती है, तो इसका एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, जो लोहा होता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है। पारे के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरने लगती है। दोस्तों इसका क्या आंसर है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक पारे से कम होता है, इसलिए क्या होता है, तैरने लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। दोस्तों जब कुएं में पानी से हम बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो हमें क्या महसूस होता है कि बाल्टी। तो दोस्तों याद रखना, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर आते आते भारी हो गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। दोस्तों इसका जल में क्या भार होगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जल में जाकर मिल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। दोस्तों आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र से ऊपर होता है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों 1/10 भाग ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है, 1/10 भाग। दोस्तों अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, भय। दोस्तों जब हम एक गिलास में पानी में बर्फ डालेंगे, धीरे धीरे बर्फ पिघलती रहती है। जब बर्फ पिघलेगी तो दोस्तों जो पानी का जो गिलास में पानी भरा है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो दोस्तों याद रखना उतना ही पड़ेगा, उतना ही रहेगा। क्यों, दोस्तों जो बर्फ उसमें हमने डुबाई है उसने पहले से ही उतना आयतन घेर लिया है। क्या कर लिया है, जितनी जगह है उसने उतनी जगह घेर ली है। अब वो दोस्तों लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, इसलिए उतना ही रहेगा आयतन। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो, कोई जहाज है, ये नदी है, ये सागर है, यहाँ से इसमें घुसेगा सागर में तो दोस्तों क्या होता है, क्या होगा, दोस्तों वह ऊपर उठता है। क्या हो जाता है, वह ऊपर उठ जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है और ये नदी का जल शुद्ध होता है, इसलिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। दोस्तों आपने देखा होगा मिट्टी का तेल या फिर हम डीजल डालें तो वो क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, दोस्तों ये मिट्टी का तेल होता है या फिर डीजल, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है,
उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। दोस्तों आपने देखा होगा कि साबुन में झाग बनते हैं और उसमें बुलबुले बनते हैं। जो बुलबुले होते हैं उनके अंदर का दाब कैसा होता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि जो वायुमंडल का दाब है उससे अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुले फूट जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा देर नहीं टिकते, वो फूट जाते हैं, जो दोस्तों उनके वायुमंडल का दाब अधिक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दो साबुन के भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले यानी कि छोटे बड़े हैं और एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो दोस्तों क्या घटित होने वाला है? तो दोस्तों याद रखना, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला है वो और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा, ये घटित हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में हम दोस्तों डिटर्जेंट डालेंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है, इसलिए कपड़े भी जल्दी साफ हो जाते हैं उससे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण। दोस्तों जो वर्षा की गोलाकार आकृति होती है बूंद बूंद की, उसका क्या कारण है? उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव उसका कारण है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दोस्तों इसमें थे ये 94 प्रश्न। इस चैप्टर के आज हमने 94 प्रश्नों को बखूबी हल कर लिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने भी इन प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है तो गलत नहीं होने चाहिए, जिससे दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।